हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी बस उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली और देखे जाने वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। ये फिल्म्स दुनिया की कामयाब तरीन फिल्म्स हैं और इनकी कमाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जबकि ये सिर्फ उनकी थिएटर से कमाई गई आमदनी है। डीवीडीज, टीवी और ऑनलाइन रिलीजेस जैसा कि नेटफ्लिक्स वगैरह से कमाए गए पैसे इससे अलावा है। तो आइए इस लिस्ट को देखते हैं। नंबर 5 पर है नीज़हा। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई और एक चाइनीज फिल्म है जिसे कि सिर्फ 80 मिलियन डॉलर्स के बजट से बनाया गया है और अब तक ये 2.2 बिलियन डॉलर्स थिएटर्स में कमा चुकी है, जबकि इस लिस्ट की दूसरी फिल्म्स की निस्बत ये एक नई रिलीज्ड फिल्म है और कुछ अरसे बाद ये हो सकता है कि मजीद पैसे कमाने के बाद ये इस लिस्ट में मजीद ऊपर चली जाए, क्योंकि ये अब भी थिएटर्स में चल रही है। ये एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें चाइनीज मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नीज़हा और ओ बिंग की कहानी दिखाई गई है, जिन पर बिजली गिरती है और इनके जिस्म तबाह हो जाते हैं। अब वो अपनी सोल्स के मरने से पहले अपनी बॉडीज हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको 3 ट्रायल्स कंप्लीट करना होते हैं, जिनमें चंद खतरनाक किस्म के मिशंस हैं, जिसके बाद वो दोनों इमॉर्टल बन जाएंगे। नंबर 4 पर है टाइटैनिक। ये फिल्म 1997 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म है जिसे 200 मिलियन डॉलर्स के बजट से बनाया गया था और अब तक ये 2.264 बिलियन डॉलर्स कमा चुकी है। ये एक रोमांटिक डिजास्टर फिल्म है जिसे जेम्स कैमरॉन ने लिखा और डायरेक्ट किया है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस लिस्ट की 5 में से 3 फिल्म्स जेम्स कैमरॉन ने लिखी और डायरेक्ट भी की हैं। टाइटैनिक 1912 में डूबने वाले जहाज RMS टाइटैनिक की कहानी पर बनाई गई है। रोज, जो कि अपनी माँ और अपने अमीर मंगेतर के साथ इस जहाज पर सफर कर रही है, जबकि इसी जहाज पर एक गरीब आर्टिस्ट जैक भी मौजूद है जो कि पेंटिंग्स बनाता है। रोज अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती और उससे शादी नहीं करना चाहती। अब इस सफर के दौरान रोज की दोस्ती जैक से हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। रोज के मंगेतर को ये हकीकत पता लगने पर वो जैक पर एक हार चोरी करने का इल्जाम लगा देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। इसी दौरान ये जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और डूबने लगता है। अब रोज जैक को ढूंढती है और उसे आजाद करवाने की कोशिश करती है। नंबर 3 पर है अवतार द वे ऑफ वाटर। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई जिसे 460 मिलियन डॉलर्स के बजट से बनाया गया है और ये फिल्म अब तक 2.32 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है। ये भी जेम्स कैमरॉन की ही लिखी हुई और डायरेक्ट की गई फिल्म है। ये एक साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसमें पहली फिल्म अवतार के वाकयात के 16 साल बाद का वक्त दिखाया गया है, जहां जेक अपने कबीले का सरदार बन चुका है और अपने बच्चों और नेतेरी के साथ रहता है। अब इंसान पेंडोरा पर कब्जा करने के लिए दोबारा हमला करते हैं और 16 साल पहले मर जाने वाले सिपाहियों की यादों से नए नावी अवतार बनाते हैं, जिनका लीडर कर्नल माइल्स है। वो जेक के बच्चों को अगवा कर लेते हैं और उनसे नावी कबीलों की जुबान और तरीके जानते हैं। जेक उनके दोबारा हमले के डर से वो जगह छोड़ देता है और पेंडोरा के समुंदर में चला जाता है, जहां एक दूसरा कबीला रहता है। लेकिन कर्नल माइल्स यहां भी पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब जेक और नेतेरी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर इंसानों का मुकाबला करते हैं और अपने बच्चों को इंसानों की कैद से छुड़वा लेते हैं। नंबर 2 पर है एवेंजर्स एंड गेम। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई जो कि MCU का हिस्सा है और एक सुपर हीरो फिल्म है। इस फिल्म को 400 मिलियन डॉलर्स के बजट से बनाया गया है, जबकि अब तक ये 2.79 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है। ये फिल्म MCU की 22वीं फिल्म है। इस फिल्म में थैनोस के पूरे यूनिवर्स से आधी आबादी को खत्म कर देने के बाद की कहानी बताई गई है।
बच जाने वाले एवेंजर्स थैनोस को ढूंढते हैं ताकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए खत्म हो जाने वाली आबादी को वापस ला सकें। लेकिन उसे ढूंढने पर उन्हें पता चलता है कि थैनोस स्टोन्स को तबाह कर चुका है। अब 5 साल बाद एंटमैन स्कॉट लैंग क्वांटम रेल्म से बाहर निकलता है और एवेंजर्स को बताता है कि क्वांटम रेल्म के जरिए वो वापस टाइम में जा सकते हैं और थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने से पहले ही मार सकते हैं। अब वो सब वापस 2012 में जाते हैं और स्टोन्स को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर है अवतार। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई और जेम्स कैमरॉन की लिखी गई और डायरेक्ट की गई फिल्म है। इस फिल्म को 237 बिलियन डॉलर्स के बजट से बनाया गया था और अब तक ये 2.92 बिलियन डॉलर्स कमा चुकी है और डीवीडी सेल्स और टीवी को मिलाकर ये 3.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा चुकी है। इस फिल्म के सीक्वल द वे ऑफ वाटर के अलावा 3 मजीद अवतार फिल्म्स 2031 तक रिलीज होने वाली हैं। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसमें 2154 का साल दिखाया गया है, जब दुनिया में रिसोर्सेज बहुत कम रह जाते हैं और अब इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर मुख्तलिफ मिनरल्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक प्लैनेट पेंडोरा भी है जो कि अल्फा सेंटारी सोलर सिस्टम में है और वहां पर एक बेशकीमती मिनरल मौजूद है, लेकिन वहां पर इंसानों जैसे दिखने वाले ही नीली जिल्द और 10 फुट लंबे नावी लोग रहते हैं। इंसान उन्हें वहां से भगाने और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां रिसर्च कर रहे कुछ इंसान उनका साथ देते हैं और फिर नावी लोगों और इंसानों में एक जबरदस्त जंग होती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।